रवि शास्त्री ने कहा है कि कुलदीप यादव पर दिए बयान पर अगर कोई आहत होता है, यानी आर अश्विन आहत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई है। ये बड़ा अजीबोगरीब बयान है कि आप टीम के कोच थे, आपके अंडर कोई खिलाड़ी खेलता है, अगर खिलाड़ी के कोई गिले शिकवे हैं, वो अपनी बात कहता है, उसका आपको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये तो बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के दुखी होने पर खुश होता है तो उसे क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। रवि शास्त्री को ये सब कहना कितना शोभा देता है, कितना नहीं देता, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बयान से। और उसके अलावा भी जो उन्होंने कहा कि मेरा काम जो है हर एक के ब्रेड बटर में टोस्ट लगाना नहीं है, ये बटर लगाना नहीं, हर एक के टोस्ट में बटर लगाना नहीं, ये बड़े अजीबोगरीब सी बातें हैं। इस तरह की बातें रवि शास्त्री जैसे एक जो 60 साल की उम्र को या तो लगता है सठिया गए हैं जनाब, बहुत ही ऊट पटांग बोलने लगे हैं। कभी पिच के बारे में उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं पिच गई भाड़ में। कभी अश्विन कुछ अपनी बात कहते हैं तो अश्विन के लिए अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसको सब कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि आज वो बीसीसीआई को भी नहीं बख्श रहा। आप जानते हैं इनका सालाना पैकेज कितना था? 9.5 से 10 करोड़ रुपए इन्हें सालाना मिलते थे। जब इनको 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ तो उसमें भी इनको जो है 2-2.25 करोड़ रुपए की राशि मिली थी अलग से। और आज ये जनाब जो हैं बीसीसीआई को भी उधेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेकार की चीज़ें हैं। और जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे तो उनको जो है आईपीएल का कोच बनने का अवसर नहीं दिया गया, स्पोर्ट्स स्टाफ को नहीं दिया गया, मालिशिया को नहीं दिया गया। ये सब गलत है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो चयनकर्ताओं पर लागू होना चाहिए, हम पर लागू नहीं होना चाहिए। वो रिकी पॉन्टिंग का उदाहरण दे रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग जो है टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो आईपीएल की टीम में दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग करते हैं और अपने तमाम टीवी चैनलों पर वो अपना खिलाड़ियों के बारे में बयान देते हैं। तो ये सारी छूट होनी चाहिए खिलाड़ियों को और कोचेस को, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उनको होनी चाहिए। अब वो शायद भूल गए हैं कि आप बीसीसीआई के अंडर, तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, उसके अपने नॉर्म्स हैं और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो नॉर्म है उसका आपको पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ जब तक आपको 10 करोड़ रुपया मिल रहा था तब तक आप शांत थे, जब वो मिलना बंद हो गया तो आपने मुंह खोल दिया। ये बातें रवि शास्त्री को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, सौरभ गांगुली और विराट कोहली के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें सौरभ गांगुली ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया, अपनी मैच्योरिटी दिखाई और शांत हो गए कि टीम के मनोबल पर कोई असर ना पड़े। लेकिन ये जनाब जो हैं अब कह रहे हैं कि विराट कोहली को जैसा ठीक लगा उन्होंने कह दिया। अब क्यों चुप हैं यहाँ पर सौरभ गांगुली को इस बारे में बयान देना चाहिए। यानी आग में घी डालने का काम जनाब आप कर रहे हैं। आप कृपया करके इन सब बातों से जो है इनको हाशिए पे धकेल दें। इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि अब विराट कोहली पर जो है बयान देने के लिए अब आगे आए सौरभ गांगुली। ये तो आग में घी डालने का बात है। कभी आप हितों के टकराव का मामला उठाते हैं कि उसमें बीसीसीआई गलत कर रहा है, कभी आप कह रहे हैं कि आर अश्विन जो है अश्विन के बारे में जो आप कह रहे हैं कि उनको तो बहुत अच्छा लगा कि अश्विन को बुरा लगा। अरे खिलाड़ी को बुरा लग रहा है, आपके व्यवहार से बुरा लग रहा है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या उससे जाकर बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें, बेतुकी बातें पब्लिक के सामने रखकर आप अपनी अकल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, क्रिकेट के हित के लिए नहीं है। क्योंकि इसका आने वाले जो कोचेस हैं उन पर भी इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है, उल्टा असर पड़ता है। तो कम से कम रवि शास्त्री ने जो कुछ बयानबाजी की है, जो कुछ अश्विन के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की हैं, उससे उन्हें बचना चाहिए। क्योंकि ये बातें वो एक शास्त्रों में भी हमारे इसको बहुत बुरा कहा गया है कि किसी के दुखी होने पर आप खुश हो रहे हैं, तो ये वास्तव में रवि शास्त्री को शोभा नहीं देती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।